अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट से इंतहाई बड़ी और अहम खबरें सामने आ रही हैं और कुछ काबिल यकीन लगती हैं और कुछ तो अफवाहें लगती हैं। खबरें इस्राएली मीडिया ने दी और बाद में बरतानवी और यूरोपीय मीडिया भी उसको शेयर कर रहे हैं, और वो ये कि अगले 2 हफ्तों में इसराइल गजा जंग बंदी हो जाएगी और इस मामले का हल भी निकाल लिया जाएगा, और उसके साथ साथ मजीद अरब मुल्क भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है। लेकिन मौजूदा फलस्तीन का जो निजाम है वो 4 अरब मुल्क संभालेंगे। कि माहौल जो है वो इंतहाई गैर यकीनी है। डोनाल्ड ट्रंप की समझ नहीं आती, उधर वो ईरान के हाथ रखता है कंधे पे और फिर उसको वो गालियां भी निकालता है। फिर कहता है ईरान ने खूब अच्छे से जंग की। अभी वो नेतन्याहू को बचाने के लिए इसराइली अदालतों के ऊपर बेअसर अंदाज होने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आपको बताता चलो कि टाइम्स ऑफ इसराइल की जो खबर है वो आपको बताते चले, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के मीडिया ने बात की। वो ये बता रहा है कि तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर गजा इसराइल जंग मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो जाएगी, और यहाँ फलस्तीन का जो इंतजाम है वो 4 अरब मुल्कों को दे दिया जाएगा। वो इसको देखेंगे, फलस्तीनियों के निजाम को वो चलाएंगे, और हमास को यहां से मुल्क बदर कर दिया जाएगा। क्योंकि हम इस खिते में अमन चाहते हैं, ना हम कोई लड़ाई लड़ेंगे, ना ये होंगे, ना दोबारा जंग शुरू होगी। हमास को निकाल के जितने भी फलस्तीनी हैं उनको हम इन इलाकों में रखेंगे। 4 अरब मुल्क इब्तदाई तौर पे उन इंतजामात को देखेंगे। अब उन अरब मुल्कों में सऊदी अरब का नाम डायरेक्टली तो नहीं लिया गया, लेकिन क्योंकि इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, तो तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि चौथा मुल्क सऊदी अरब ही होगा। ये खबर इसराइली मीडिया की है। अब इसमें अगर सऊदी अरब के मौकफ का जायजा लें तो सऊदी अरब 2 टोक अल्फाज में आज तक अपने मौकफ तो अभी तक दोहरा रहा है कि हम 1967 वाली जो सरहदें हैं उनकी बहाली के बगैर और आजाद फलस्तीनी रियासत के बगैर, उसके कयाम के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने 2 टोक कहा हुआ है। ये सऊदी अरब आज तक अपने मौकफ के ऊपर कायम है, और बेशुमार लालच, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ धमकियों की वजह से मुख्तलिफ दौर में अपने लीडरान की जान गंवाने के बावजूद सऊदी अरब आज भी उस मौकफ के ऊपर कायम है। हम आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत और 1967 वाली जो उनकी जमीन थी वो वापस मिलने तक कोई इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाले। लेकिन ये दौर एक ऐसा है कि शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, कोई सेटलमेंट होने जा रही है, या जंग बंदी, या कोई मामलात ऐसा रुख जाने वाला है कि जो फलस्तीनियों के लिए, कि अल्लाह करे, दुआ है अल्लाह करे कि उनके लिए कोई अमन का बाइस हो, कोई अमन का बाइस बने। जो अभी तक सैकड़ों की तादाद में हमारे मजलूम बहन भाई बच्चे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह करे कि यह हालात बदल जाएं और वहां पे जो भूख के फाके गए, जो डेरे गए, वो खत्म हो जाए, अल्लाह करे। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है गजा वालों के लिए, फलस्तीन के लिए, और इस मुश्किल सूरत हाल का जल्द से जल्द खत्म हो जाना ही सबसे बड़ी दुआ होनी चाहिए मुसलमान की, क्योंकि उन्होंने बहुत आजमाइश देख ली, बहुत कुर्बानियां देख ली। अल्लाह उनके हाल के ऊपर रहम करे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि अमेरिका इस वक्त डबल गेम कर रहा है, वो एक तरफ तो ईरान की तारीफें भी की और एक तरफ जो है ना वो नेतन्याहू को सपोर्ट भी कर रहा है, और इस हद तक सपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू के केस का फैसला आने की तवक्को है। ये उसका लॉन्गेस्ट केस है किसी प्राइम मिनिस्टर का इसराइल के अंदर। इसके ऊपर करप्शन का केस हो और इतने साल गुजर जाने के बावजूद उसके ऊपर कोई फैसला ना आया हो, तो उसके ऊपर अब फैसला आने की तवक्को है। तो इसलिए ट्रंप भी उसके बीच में आ गया, पूछने का कि पहले हमने इसराइल को बचाया है तो अब हम नेतन्याहू को भी बचाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा लीडर है इसराइल का और उसके खिलाफ कोई करप्शन, यानी असल में ट्रंप को यहाँ पे जो तकलीफ है ना वो अपनी है, क्योंकि उसके ऊपर भी अदालती कार्रवाई हुई और केस चले, तो उसी के तनाजुर में उसे नेतन्याहू की इस वक्त बड़ी याद सताई जा रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अमेरिकन स्टेट और ये देखें तो उन्हें इसराइल का वजूद बरकरार रखना है। उसकी वजह यह है कि पैसे की बहुत बड़ी वजह है और उसके पीछे असर रसूख की भी बहुत बड़ी वजह है। जितना भी अरबों के अंदर वो असला और डिफेंस सिस्टम अमेरिका बेच रहा है, तो इसलिए तो मुमकिन हुआ कि इसराइल यहाँ पे मौजूद है और इसराइल के लिए ही सब कुछ करने को तैयार है अमेरिका।
لیکن آگے سے عربوں کی بھی کچھ ڈیمانڈز اور ڈیلز آ رہی ہیں کہ تم لوگ فلسطین کا کوئی حل نکالو. تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے ٹریلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ عرب کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا حل نکالے جو تمام آنے والے فریقین کے لیے قابل قبول ہو. اللہ کرے اس میں اس حد تک سچائی ضرور ہو کہ اہل فلسطین کے لیے کچھ سہولت، سکون اور آرام کا راستہ ضرور نکلے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیل فلسطینیوں کے پرانے علاقے واپس کر دے گا؟ کیا یہاں پہ جنگ بندی ہو جانے کے بعد پرامن فضا قائم ہو سکے گی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.